आइए मैं कुछ पल के लिए देश के प्रेम की बात करता हूँ। भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक हमारे बीच में है, देश की बात करेंगे, इस माटी की वंदना करेंगे। आप सब जरा जोरदार तालियां बजा करके भाई अब लक्ष्मीकांत निर्भीक जी का जरा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। भाई लक्ष्मीकांत निर्भीक। माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, श्रेष्ठ मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने बैठे अपने परिवार के लोगों, आदरणीय राकेश जी साहब, सतीश जी साहब, साहित्यिक मंच के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूँ, श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। एक निवेदन कर देना चाहता हूँ, एक निवेदन कर रहा हूँ। जितने लोग मेरे खाते में बचे हुए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी, जितनी खाली कुर्सियां है वो आप सबकी जिम्मेदारी भी उसी एक निवेदन कर रहा हूं, जुड़ जाना, बस 10 मिनट आपके बीच में हूं कि मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक काम स्वीकार करें, मेरा एक नाम स्वीकार करें। आप रघुनंदन के वंशज हैं, मैं भी हूं, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। इसीलिए तो आप छा गए हैं, सबके मन को भा गए हैं। डरना नहीं है अब हमें किसी से, हमारे प्रभु अयोध्या धाम आ गए। अब रुका हुआ सारा काम होगा, पापियों का रावण सा अंजाम होगा। जिसको लिखना है प्रेम मोहब्बत लिखे, मेरी कविता का अक्षर अक्षर बस राम होगा। कवि सम्मेलन बहुत शिखर तक पहुंच चुका है। अभी हमने गीत सुना, हास्य सुना, परिहास सुना। मैं थोड़ा कड़वा हूं, गाता नहीं हूं, देश के गद्दारों को भाता नहीं हूं, प्रेयसी के प्रेम जाल में फंसता नहीं हूं। देश जब संकट में है तो वो तो हंसता नहीं, देश जब संकट में हो तो हंसता नहीं हूं। मैं गौ गौरी गंगा की बात करूंगा, मैं गौ गौरी गंगा की बात करूंगा। मेरे दिल में हिंदुस्तान है, बस तिरंगा की बात करूंगा। मातृभूमि के रज से मस्तक पर चंदन करूंगा। अपनी कविता में केवल देशभक्तों का अभिनंदन करूंगा, अपने कविता में केवल देशभक्तों का ही अभिनंदन करूंगा, अपनी कविता में केवल देशभक्ति का अभिनंदन करूंगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों के दिल में केवल भय हो, दोनों हाथ उठाएं और सब मिलकर बोले भारत माता की जय। एक छंद से जोड़ना चाहता हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। क्या भाव होना चाहिए? आप जितने लोग हैं वाकई में विशेष लोग हैं, सुनिएगा। क्या भाव होना चाहिए हम सबके दिल में? राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चहुओं बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में ये धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान है तो देश को पुकारे हमें, माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हो, दिल में हमारे सभी देश होना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि देश हैदराबाद में बैठा हुआ एक व्यक्ति नालायक मानव, उसे पशु भी कहे तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब आप सब गढ़वा वासियों की तरफ उसको हमने जवाब दिया कि राह कठिन हो भले मगर चलना पड़ेगा। हवाएं चले चाहे किधर भी, दीपक हो सांसद बनाया जनता ने, संसद भवन में बैठे हो, दीपक हो चलना पड़ेगा। अरे वैसी कान खोल कर सुन ले तू क्या, तुम्हारे अप्पा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। तुम क्या, तुम्हारे अप्पा को भी भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। कभी 16 तो कभी अंगार हूं मैं, कभी 16 तो कभी अंगार हूं मैं।
सीमा पर डटे वीर सपूतों की हुंकार हूं मैं, और सरहद पर जान उठाने को हरदम तैयार हूं मैं। भक्त है मुझे भारत माता की जय जयकार, भक्त है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं। समय की अपनी सीमा है, लेकिन एक दिल्ली का युवा कहता है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और आज के लोग किसी देश के सबसे पुराने पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी है। दर्द होता है, तब मैंने कहा मैं भारत माँ का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मेरा दामन कभी कम हो नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले ही आपस में बढ़ जाए, मेरा हिंदुस्तान दोबारा कभी बट नहीं सकता। मेरा हिंदुस्तान दोबारा कभी बट नहीं सकता। अभी विगत कुछ दिन पहले दिल्ली में एक आंदोलन होता है दादा। मैं आंदोलन का समर्थक हूँ, विरोधी नहीं, लेकिन आंदोलन किस स्तर तक न पहुंचे कि देश के तिरंगे पर आंच आ जाए, देश के तिरंगा पर आंच आ जाए। वहां पर लाल किला पर फहराता हुआ तिरंगा जब उठा के अन्य जगह निकाल कर रख दिया, तब दर्द हुआ। तिरंगा हम सब के लिए क्या होता है, उस वर्दीधारी के लिए क्या है, उसके आपको सम्मान पढ़ना चाहता हूँ। माँ भारती की आन बान शान तिरंगा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ईमान तिरंगा है। सीमा पर डटे वीर सपूतों की अरमान तिरंगा है। वंदे मातरम जनगण मन हिंदुस्तान की पहचान तिरंगा है। माँ भारती की चार पुती और सौंपता हूँ। माँ भारती की आरती गुनगुनाना बंद नहीं करूंगा। देश में जातिवाद संप्रदायवाद का विष फैलने नहीं दूंगा। शहीदों की चिताओं के आग को ठंडा होने नहीं दूंगा। मेरा शीश भले ही कट जाए, तिरंगा कभी झुकने नहीं दूंगा। तिरंगा कभी झुकने नहीं दूंगा। थोड़ा आशीष दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक देश में ऐसा भी व्यक्ति था, एक मन भाव क्या होना चाहिए, क्या चाहता है जवान, क्या चाहता है वो वर्दीवादी। ये धरती और सारा गगन चाहता हूँ, ये धरती सारा गगन चाहता हूँ। सरहद पर जब शहीद हो जाऊं, सिर्फ तिरंगे का कफन चाहता हूँ। जन्म मिले जन्म दोबारा, तो सिर्फ हिंदुस्तान सा वतन चाहता हूँ। हिंदुस्तान सा वतन चाहता हूँ। इस देश में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसको देश ने इतना सारा प्यार दिया और देश के सबसे सर्वोच्च गद्दी पर उसको बैठा दिया गया, लेकिन जैसे ही उस गद्दी से नीचे उतरता है, उसकी भाषा होती है, वो कहता है कि इस देश में एक विशेष कौम डरा हुआ है। मैं किसी कौम के विरोध में नहीं हूँ। न हिंदू बनो, न मुसलमान बनो, न सिख बनो, न पठान बनो। कहाँ फंसे हो जाति धर्म के बंधन में, इंसान के बच्चे हो इंसान बनो। कहाँ पथ में यदि कहीं खाई हो, उस खाई को पाट दो। वीर सपूतों के साहस को जो कम करे, उसे अच्छी खासी मात दो। देते हैं उसे उल्टे सीधे बयान दो। हल यही है गद्दारों का सीधे जुबान काट दो। हल यही है गद्दारों का सीधे जुबान काट दो। यदि डर लगता है भारत में हल क्या दिया, यदि डर लगता है भारत में तो रहीम और रसखान बनो। सीमा पर शहीद वीर हमीद अस्फाकुल्लाह खां बनो। ये देश है राम और कृष्ण का मेरे दोस्त। बनना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनो। बनना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनो। ये कैसी सोच, ये कैसा नजारा है, ये कैसी सोच, कैसा नजारा, ये कैसा नजारा है। ये देश हमें हमारा जान से प्यारा है, जिसके खातिर वीरों ने गवा दी अपनी जान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। घास वाली रेत पर चार दीवार देता हूं, संभालना कि घास वाली रोटियों पर अरमान जिंदा है, घास वाली रोटियों पर अरमान जिंदा है। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप का पहचान जिंदा है। इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तक को भी नहीं छोड़ा गया। इस देश में एक नेता थी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हो, नाम नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री आवास का दृश्य दिखाना चाहा। मुख्यमंत्री आवास के जस्ट सामने शहीदों की प्रतिमा थी। जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लेकर कार्यालय में गई, साइन करती, बाहर निकलते बोलती, तीन आतंकवादियों के तस्वीर को यहाँ से हटा दो।
देश धर्म से नाता था, कौन था, उसका क्या भाव था, शहीद क्या होते हैं, देश धर्म से नाता था, वो बूढ़ा नहीं जवान था, देश द्रोहियों का सीना चीर देने वाले लहू में उसको उफान था, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए वो, न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न पठान था, बस दिल में उसके हिंदुस्तान। तब मैंने कहा कि घास वाली रोटियों में अरमान जिंदा है, घास वाली रोटियों में अरमान जिंदा है, महाराणा प्रताप वीर शिवाजी का पहचान जिंदा है, भगत शेखर सुभाष को आतंकी कहने वालों, इन्हीं शहीदों की शहादत से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, इन्हीं शहीदों की शहादत से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, इन्हीं शहीदों की शहादत से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत भाई स्वागत, बात पूरा करेंगे, समापन आप करेंगे। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तक को भी नहीं छोड़ा गया। कौन थे प्रभु श्री राम जी, कौन है प्रभु श्री राम? 4 पंक्ति सौंपता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद देकर तो एक कविता पढ़ूंगा, इसके बाद मंच पर स्थान में। स्वागत भाई। जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम है, कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम है, जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है। जिनके कोई नहीं जग में उनके बस राम है, जिन चरणों को छूने से पाषाण बीमारी बन जाती, उन्हीं चरणों में बसते चारों धाम। क्या बात है? उन्हीं चरणों में बसते चारों। एक छंद पढ़ने का मन है, बड़ा अच्छा माहौल है, भले कम लोग बैठे, अच्छे लोग बैठे, सुनने वाले बड़ा गर्व होता है आप जैसे नीरज जी सब बैठे, आप पूरे समय के मेरे अपने लोग बैठे हैं, परिवार के लोग तक बोलना चाहता हूँ, बड़े खुलकर बोलना चाहता हूँ। क्या भाव है, क्या माहौल है कि राम जी के धुन में रमे हैं सभी लोग यहाँ, राम जी में समाहित हमारा तन मन है। जिसने कभी न किया राम जी का गुणगान, उसका व्यर्थ हुआ सारा ही जीवन है। इसलिए राम जी की महिमा का कीजिए सदा बखान, ये बखान नित्यतम नहीं पुरातन है। देश दुनिया में पंथ है अनेक, किंतु धर्म सिर्फ एक है, धर्म सनातन। अभी राम जी का, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूँ कि क्या हुआ। सालों साल की 500-600 साल की तपस्या का फल हमें मिला। हमारी कई पीढ़ी गुजर गई, हम बड़े गौरवशाली लोग हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनते हम देख रहे हैं। एक जीत हुई, जाने कितनी सदी गई, जाने कितनी सदी गई, जाने कितनी प्रीति गई, आधा ताई बाबर हार गया, राम की सेना जीत गई। तब मैंने कहा ये जीत किसकी है, और रामचरितमानस को उन सभी बातों को अपने ध्यान में लीजिएगा और कविता को सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, वाकई मुझे जीत किसकी है। ये जीत हमारे गौरव गान का है। ये जीत पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त ये सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा होनी चाहिए।